वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संचार या संप्रेषण के आधारभूत रूप। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। संप्रेषण के या संचार के आधारभूत या मौलिक रूप से दो रूप होते हैं। पहला है आंतरिक रूप है और दूसरा बाह्य। आंतरिक संचार या आंतरिक संप्रेषण बोलते हैं और दूसरे को बाह्य संचार या बाह्य संप्रेषण बोलते हैं। आंतरिक संचार या आंतरिक संप्रेषण क्या है? आंतरिक संप्रेषण का सामान्य आशय संगठन के मध्य विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, विभाग और शाखाओं के मध्य संदेशों के आदान प्रदान से है, जिससे संगठन के सभी लोग सामान्य लक्ष्यों के लिए जो कार्य कर सके। वृहत आकार वाली संस्थाओं में जहां अनेक विभाग होते हैं, शाखाएं होती हैं, अधिक संख्या में कर्मचारी होते हैं, वहां आंतरिक संदेशों का शीघ्रता से, परिशुद्धता से और गोपनीयता से आदान प्रदान कर विभागों की गतिविधियों में सुदृढ़ समन्वय, कार्य और कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। आंतरिक संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले का संदेश प्रेषण के साथ साथ यह दायित्व भी है कि वह यह पुष्टि करे कि संदेश का तात्पर्य जो है, मीनिंग क्या है, प्राप्तकर्ता द्वारा संबंधित अर्थ में समझा जा सके। संदेश प्राप्तकर्ता का दायित्व है कि वह न केवल संदेश की प्राप्ति को, उसकी रिसीविंग को समझे, बल्कि उसके जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, स्वीकृति है, उसको उसके साथ ही संबंधित कार्य और उसकी प्रतिपुष्टि भी, जो फीडबैक है, वो भी प्रदान करें। वर्तमान समय में संगठित व्यवसाय उपक्रम में प्रत्येक व्यक्ति संवहन के लिए उत्तरदायी और हिस्सेदार होता है। तो ये आंतरिक संचार या आंतरिक संप्रेषण है। इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो जैसे नीतियों व योजनाओं का संगठित क्रियान्वयन, व्यवहारिक कठिनाई की जानकारी उनको विलंब से अविलंब दूर करने के प्रयास के लिए, संगठन के कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जो वातावरण का निर्माण होता है, संस्था के कर्मचारियों में नेतृत्व और निर्देशन आदि गुणों का विकास होता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा तथा प्रशंसा और स्वस्थ वातावरण का जन्म, जिससे वह संपूर्ण क्षमता से कार्यशील हो सकते हैं। प्रबंध द्वारा आसानी से कर्मचारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन, श्रेष्ठ कर्मचारियों का चयन किया जा सकता है। कार्य और कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। संस्था के उद्देश्यों का विस्तार किया जा सकता है। आंतरिक संप्रेषण के कुछ ऐसे उद्देश्य हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बाह्य संचार या बाह्य संप्रेषण क्या है। व्यावसायिक संस्था की प्रगति और विस्तार के लिए संस्था एवं बाह्य जगत के बीच प्रभावी संप्रेषण का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यावसायिक संस्था को प्रतिस्पर्धा, मूल्यों, किस्मों, बाजार और तकनीक में होने वाले परिवर्तन की जानकारी आवश्यक है। व्यावसायिक संस्था को जो आपूर्तिदाता होते हैं, सप्लायर जो होते हैं, ग्राहक जो होते हैं, कस्टमर, विपणन मध्यस्थ जो हैं, विपणन मध्यस्थ के साथ वित्तीय संस्थाएं जो हैं, सेवा क्षेत्र हैं जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, सरकारी विभाग, कर, आयात निर्यात, श्रम पंजीयन विभाग, ऐसे जो केंद्र हैं, संस्थाएं हैं, विभाग हैं, उनसे निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। अतः संस्था को उक्त बाह्य पक्ष के साथ प्रभावी संप्रेषण का होना नितांत आवश्यक है। आधुनिक युग में व्यवसाय को अनेक सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटना भी प्रभावित बिजनेस को करती है, व्यवसाय को प्रभावित करती है। इनकी अपेक्षित सूचना जो है व्यावसायिक उपक्रम को बाह्य जगत से प्राप्त होती है। उपभोक्ता बाह्य पक्षों के साथ संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को बाह्य संप्रेषण कहते हैं। उपभोक्ता बाह्य पक्षों के साथ संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को बाह्य संप्रेषण कहते हैं। बाह्य संप्रेषण के उद्देश्य कुछ हम जैसे समझ सकते हैं। ग्राहकों की अभिरुचि का ज्ञान हो जाता है, विपणन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, आपूर्तिदाता जो होते हैं, सप्लायर जो होते हैं, उनसे मधुर संबंध का निर्माण होता है, बैंक, बीमा, परिवहन, सरकारी कार्यालय से निरंतर और सौहार्दपूर्ण जानकारी मिल जाती है, सरकारी नीति और सामाजिक परिवेश के परिवर्तन की अपेक्षित जानकारी मिल जाती है, व्यावसायिक सुअवसरों की खोज और प्राप्ति में भी सफलता मिल सकती है। तो ये आंतरिक संचार और बाह्य संचार के संबंध में और उनके उद्देश्य के संबंध में कुछ पॉइंट थे।
और उसके बाद लास्ट में एक ये कहें कि व्यावसायिक संस्था के बहुमुखी विकास के लिए, उसके मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए आंतरिक और बाह्य पक्षों के साथ प्रभावी संप्रेषण उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार चलने के लिए दोनों पैरों की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय के एक बहुमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों पक्ष का होना आवश्यक है, साथ ही प्रभावी संप्रेषण का भी होना अति आवश्यक है। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल, हेल्पफुल रहेगा। आपके बुक और गाइड से इसके संबंध में और भी जो पॉइंट होंगे उसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, और इस चैनल से संबंधित कोई उपयोगी सुझाव आपके पास होंगे तो अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।